गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी बीना बॉम्बे से अपना शुक्राना सत्संग विपिन भैया और सौम्या आंटी जी के चैनल पर सत्संग शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। इस समय संध्या वेले का सत्संग गुरु जी के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहूँगी। टाइम शाम का 5:55 और तारीख 9 जनवरी है। अब मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी के कई दिनों से मैसेज आ रहे थे, कुड़िए सत्संग शेयर कर। गुरु जी, आपकी बेटी कभी कभी बहुत गलतियाँ कर देती है। मन में तो गुरु जी का हरदम हर पल ध्यान रहता है। सुबह सोकर उठने से पहले गुरु जी का मन से शुक्राना और रात को सोने से पहले गुरु जी का शुक्राना मन की गहराइयों से करके सोते हैं। लेकिन गुरु जी लिख कर शेयर करने में देरी हो जाती है। इसके लिए गुरु जी माफ़ी चाहती हूँ। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग, इतनी अपार कृपा, इतना प्यार मिलता है कि मन खुशी से गदगद हो जाता है। इतना प्यार दुलार गुरु जी देते हैं। गुरु जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। हर पल हर क्षण गुरु जी को महसूस करते हैं। गुरु जी का मैसेज आता है कि तेरा इतना बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया जो तुझे पता भी नहीं लगने दिया। गुरु जी अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते। कभी कभी मन बहुत विचलित हो जाता है। गुरु जी आप कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। गुरु जी हमारे माड़े कर्मों की वजह से गुरु जी आप कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके लिए गुरु जी आप अपना भी ध्यान रखा करो। हम नादान बच्चे कभी बहुत गलतियां कर देते हैं। इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। गुरु जी आपका जितना शुक्राना करे उतना कम है। सिर पर छत देने का शुक्राना, अच्छा परिवार देने का शुक्राना, अच्छा खाना कपड़ा देने का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अब गुरु जी आपका मैसेज आता है कि तेरी बीमारियां ठीक कर देती। इसके लिए गुरु जी दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपका मैसेज था कि तुलसी, दालचीनी और लौंग का काढ़ा बना के पी। तो गुरु जी मैं कभी पीती हूँ तो कभी भूल जाती हूँ। गुरु जी मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं हफ्ते में इस काढ़े को हफ्ते में 3 बार पीना है, तो मैं ज़रूर पीने की कोशिश करूँगी। गुरु जी आपकी बेटी ने आपसे अरदास की थी। अब आपने बच्चों को घर ब्लेस किया था। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। कल बच्चे घर देख कर आए हैं और आपकी रजा से सब होना है। आप हाथ पकड़कर सब काम बच्चों से करवाएंगे। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बेटे के कैरियर के लिए अरदास की है। बाबा आपने ही सब करना है, जो आपको ठीक लगे बाबा वही करवाना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी गलतियों की माफ़ी मैं अपने पूर्वजों से, अपने कुल देवी से, सारे देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ। जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है गुरु जी उसको आप माफ़ करना। और गुरु जी का शुक्रवार का शुक्राना आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सौम्या आंटी और विपिन भैया, गुरु जी आपको अपार खुशियाँ दे। आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं और संगत तक पहुँचाते हैं। गुरु जी आपकी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सत्संग करने में कोई गलती हुई हो तो गुरु जी माफ़ी चाहूँगी। संगत जी माफ़ करना। सर्वत का भला करना बाबा, सर्वत का भला करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी आज डेट है 11 जनवरी 2026 और अभी टाइम हो रहा है संगत जी 7 बज रहे हैं संध्या वेले के। तो शुक्राना बाबा, मैं 7 बजे आपका सत्संग कर रही हूँ और जो भी गलती हो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी। और संगत जी आज दिन है संडे, तो मैं सूर्य नारायण भगवान को भी नमस्कार करती हूँ और उनसे भी गलतियों की क्षमा मांगती हूँ।
और आज है संगत जी हाँ 11 दिसंबर, सॉरी 11 जनवरी। तो शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं क्यों संगत जी दिसंबर दिसंबर का महीना बार बार आ जाता है मुंह पे। तो संगत जी मेरा संध्या बेली का सत्संग है। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी और पूरी टीम, आपको बहुत बहुत थैंक यू। संगत जी पता क्या हुआ, आज मेरे ना विपिन भैया ने दो दो सत्संग शेयर किए। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। इतने दिन हो जाएंगे लगातार सत्संग शेयर नहीं होते, पता नहीं संगत जी, फिर पता नहीं गुरु जी का क्या मतलब चमत्कार हो जाता है, फिर 2-3 दिन लगातार होंगे, फिर बंद हो जाएगा। मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, जो कि मैं सत्संग डेली करती हूँ, फिर भी पता नहीं कोई कष्ट ही होगा जो गुरु जी महाराज काट रहे होंगे। तो शुक्राना बाबा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज पता क्या हुआ मेरे साथ, आज ना दोपहर को मैं अपने बालकनी में मतलब कपड़े डाल रही थी, छोटे छोटे कपड़े धोई थी ना, वो किचन वगैरह के होते हैं ना जो साफ करने वाले। और तो मुझे ना एकदम से क्या हुआ, धूप बहुत तेज थी, एकदम से मुझे ना गुरुजी का ना वो खुशबू आई, इतनी तेज आई, इतनी तेज फ्रेगनेंस आई, मैं एकदम से मैं पता। और जब मेरे साथ ऐसा होता संगत जी, मैं ना गुरुजी को ढूंढने लगती हूँ इधर उधर, गुरुजी कहाँ हो कहाँ हो, फिर देखने, अरे गुरुजी। फिर ना क्या हुआ कि हाँ, मैं गुरुजी का जल्दी से मंत्र जाप करने लगी और ना गुरुजी का शुक्राना करने लगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और मंत्र जाप करी। फिर ना मुझे एक ना गुरुजी का मैसेज याद आया कि एक आंटी बता रही थी, जैसे ना हम गुरुजी को ढूंढते हैं तो हम थोड़ी ना गुरुजी को ढूंढ पाएंगे ना, गुरुजी तो हमारे मन में होते हैं। तो मैं पता नहीं, वो तो किसी रूप में आते हैं ना, लेकिन कुछ भी नहीं संगत जी, ना कोई तितली रूप में, ना कोई कुछ मतलब कीड़ा भी कुछ भी नहीं, कि कोई मतलब से बंदर आ गया या कुछ दिख गया, कुछ नहीं। एकदम से खुशबू आई थी और मैं एकदम से गुरुजी को इधर उधर देखने लगी, मैं गुरुजी कहाँ हो कहाँ हो। फिर अचानक से फिर मंत्र जाप करने लगी। तो शुक्राना बाबा इसके लिए आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी अभी शाम को सत्संग सुन रही थी, एक सत्संग में एक मतलब बेटी के कष्ट का सत्संग था। तो गुरुजी महाराज मतलब उसमें मैसेज था कि ये सत्संग सुन ले, मुंडे पे कष्ट है तो मैं काट दूंगा। तो शुक्राना बाबा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना सत्संग गुरुजी महाराज, संगत जी बेटे के तो बहुत सत्संग रहते हैं, बहुत कष्ट काटने के रहते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। संगत जी सच में जब से गुरुजी मिले हैं ना, बस जिंदगी संवर गई है, बस बता नहीं सकती कितना चेंज आया हमारे अंदर, कि मैं बता नहीं सकती। बहुत चेंज आया संगत जी, अभी मैं बताने बैठूंगी ना तो टाइम ही खत्म हो जाएगा, इतना बड़ा सत्संग हो जाएगा मेरे साथ। तो गुरुजी महाराज ने बहुत मेहर की, बहुत कृपा की है गुरुपा ने। और शुक्राना बाबा ऐसे ही सबके साथ करना। और इतनी बीमारियां, मेरे खुद के इतनी बीमारियों के कष्ट काटे हैं गुरुजी महाराज, इतना सत्संग सुनवाए हैं। आज एक आंटी भी बता रही थी, उनका मतलब था, कह रही वो आंटी बता रही, कह रही मेरे लीवर के, फैटी लीवर और कैंसर और पैरालाइज, मतलब वो इतना बता रही थी आंटी, कह रही कुछ भी बचा नहीं है जिसके सत्संग ना सुनवाए हो गुरुजी महाराज ने। बताओ कितना कष्ट काट के गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं हम संगत परिवार पे। तो शुक्राना बाबा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना ध्यान रखते हो आप, कोई नहीं रख सकता गुरुजी महाराज, आप जैसा कोई नहीं। बहुत पूजा पाठ किया संगत जी, बहुत देवी देवताओं को पूजा, जो समझ में आता था वो करती थी, जो कोई बताता था वो करती थी, लेकिन दुख पीछा नहीं छोड़ता था। अब लेकिन जब से गुरु जी महाराज आए हैं लाइफ में, तब से तो बस गुरु जी महाराज ने बस कृपा ही कर दी है। तो गुरु जी महाराज ऐसे इस पूरे संगत परिवार पे कृपा बनाए रखना, किसी पे भी कोई कष्ट ना आए, कोई संकट ना आए गुरु जी महाराज, सब पे मेहर करना। और सौम्य आंटी, विपिन अंकल जी को हमेशा स्वस्थ रखना, ब्लेस करना गुरु जी महाराज, मेहर करना, सबको सुखी रखना, पूरी टीम को स्वस्थ रखना, ब्लेस करना, मेहर करना गुरु जी महाराज। सबके बच्चे सुखी रहें, सबका परिवार सुखी रहे, सबका घर खुशियों से भरा रहे गुरु जी महाराज। यही प्रार्थना है मेरी, यही विनती है गुरु जी महाराज। और बेटी के मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, उसके परिवार को सुखी रखने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, उनके परिवार का कष्ट काटने के लिए अनंतम शुक्राना।
तो संगत जी ये मेरा छोटा था, और मैं गुरुजी के ना मेरे थोड़े से मैसेज भी थे गुरुजी महाराज के, जो थे था कि 2026 में तुम्हारे जीवन में एक अमीर आदमी आपकी आर्थिक मदद करने आएगा, ये शर्त खाली नहीं जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी एक था, जैसे लोहे का जंग ही लोहे को खत्म कर देता है, ठीक वैसे ही इंसान को उसका अहंकार और घमंड भी नष्ट कर देता है। तो शुक्राना बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। आंटी आज तुझे एक घर ब्लेस करने वाला हूँ, तू बस शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना बाबा, ये सुन और मौज कर, गुरुजी तेरे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। तू जिस बदलाव का इंतजार कर रहा था वह अब दिनों में नहीं घंटों में आएगा, चमत्कार। तो जय गुरुजी बाबा, जय गुरुजी। समय तेरी तरफ मुड़ चुका है, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना इतना ध्यान रखने के लिए गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, विपिन भैया, सौम्य भाभी, आपको बहुत बहुत थैंक यू, पूरी टीम को थैंक यू। जय गुरुजी। शुक्राना बाबा, पूरे संगत परिवार को शुक्राना। और मैं अपने पितरों से भी क्षमा चाहती हूँ, और गुरुजी महाराज मैं सारे देवी देवताओं से भी क्षमा चाहती हूँ, और आपसे भी क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना, मेरी गलतियों को क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी। पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना है जय गुरुजी गुरु महाराज। जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी स्वामी आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ना गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ कि मैं 2 बार पता नहीं कैसी नेगेटिविटी है कि क्या है पता नहीं, बस किसी काम में पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा। मैं 2 बार शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने की कोशिश कर चुकी हूँ, वो हो ही नहीं पा रहा। कुछ ना कुछ मतलब बाधा ऐसी आ जाती है, कर ही नहीं मिलता। कभी बच्चे आ जाते हैं, कभी रिकॉर्डिंग से वाला बटन दब जाता है, हो ही नहीं पा रही है। दिमाग इतना डिप्रेस है इस समय। बस गुरुपा मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करा लो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। मुझ पे, मेरे बच्चों पे हाथ रखो। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ने बहुत परेशान कर रखा है गुरुपा इस समय। आप तो सब जानते हो गुरुपा किस स्थिति से गुजर रही हूँ मैं इस समय। गुरुपा प्लीज़ गुरुपा, अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ, काफ़ी दिनों से मुझे और मेरे दोनों बच्चों के कंधों में अपने आप ही अचानक ही दर्द हो रहा था। सॉरी संगत जी, मेरा बेटा आ गया था। बस वही कहते हैं ना, शुक्राना सत्संग बार बार करने की कोशिश करती हूँ, हो ही नहीं पा रहा, कोई ना कोई आ ही जा रहा है। तो मैं बता रही थी, मेरे कंधों में और मेरी बच्ची के कंधों में और मेरे बेटे के भी कंधों में बहुत ज़्यादा पेन था। नस चढ़ जा रही थी, मेरी बेटी कंधे की थी, और मेरा भी एक हाथ और पैर कंधा बहुत दुख रहा था, इतना ज़्यादा लेटा भी नहीं जा रहा था। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुपा प्लीज़ ये सब दूर करो। तो गुरुपा के मैसेज के ज़रिए बताया था, मैंने एक संगत जी के सत्संग में सुना था कि नेगेटिविटी और नज़र दोष हो तो उसके लिए सब होता है। तो उनमें बताया था, मैंने बताया भी था अपने पिछले सत्संग में कि गुरुजी ने 7 लौंगे पहले सीधी 7 बार उतारनी, फिर उल्टा उसको 7 बार घुमा के जलाना है। वो किया था। तो कंधों के दर्द तो मेरे बच्चों का ठीक है, मेरा भी ठीक है पहले से। एक दिन तो मैं रुआसी हो गई थी गुरुजी के आगे। बस उस दोपहर में मैंने गुरुजी को कहा, मेरा ही नहीं ठीक हो रहा गुरुजी, बस ठीक हो, अब बहुत ठीक है पहले से। किसी टाइम सर में पीछे की तरफ, कभी बीच में सर में दर्द होने लगता है। बस गुरुपा कृपा करो गुरुपा। और गुरुजी का मुझे एक मैसेज आया था कि 21 दिन हनुमान चालीसा कर, और भी मैसेज था कि तुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, 4 बादाम और 4 अखरोट पानी में भिगोकर मेरे आगे रख कर 7 मिनट बाद उसे खा ले, उससे हार्ट की प्रॉब्लम ठीक रहेगी और खून पतला होगा। और ये भी कहा गुरुपा ने 20 तारीख को मेरे स्वागत की तैयारी कर ले, मैं खुशियों की पोटली लेकर आ रहा हूँ।
और आज से 7 दिन बाद तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो खुशखबरी तो गुरुपा मुझे 20 तारीख को ही मिल गई, और भी होगी तो मिलेगी, आपकी कृपा होगी। तो मेरी बेटी का भी रिजल्ट आया नहीं है, पर उसकी फ्रेंडों से स्कूल से पता चला है कि वो 3rd डिवीज़न से पास हुई है +2 में। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। और भी मैंने अरदास लगाई है गुरुपा, उससे भी पूरी करना। और मुझे नीम करौली बाबा की मैसेज आते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ किया कर, सीता राम नाम जाप किया कर, और एक चौपाई है उसका भी जाप करने के लिए कहा है गुरुपा ने। कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इस चौपाई का 11 बार सुबह शाम जाप करना है। और शनिवार को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने माथे पर लगाना है, सिंदूर लगाना है कहा है गुरु जी। और मुझे सपने में येलो कलर की बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए, और एक बंदर के भी दर्शन हुए, एक कुत्ते के भी। कुत्ते तो मुझे सपने में बहुत दिखते हैं। और मैंने कल बाज़ार से आ रही थी, मुझे क्या नाम मोर ही था, मैं पेंटिंग थी मोर की, उसके दर्शन हुए। और मेरे फ़ोन पर भी मोबाइल पर भी राधा रानी जी के सब कोई वीडियो आता है तो उस पर मोर के दर्शन होते हैं। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। और कबूतरों के भी दर्शन होते रहते हैं, वो तो मेरे अंग संगी रहते हैं। और मुझे 447 नंबर की ब्लेसिंग मिली थी कल, और 22 की भी। और रात को भी मैं जब मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए, हमारे घर बाहर ही रेहड़ियाँ आ जाती हैं, लेने गई थी तो 000 नंबर की ब्लेसिंग मिली थी। और थोड़ा सा ना गुरुपा, कल मैं मार्केट दोपहर में भी गई थी तो वहाँ पर एक सब्ज़ी वाले ने बहुत बदतमीज़ी से पेश आ रहा था, सबके साथ ही उल्टा सीधी बकवास कर रहा था, गालियाँ दे के बोल रहा था। तो मेरी सब्ज़ी भी मैंने ले ली थी, मैंने उसको जितनी सब्ज़ी बोली थी उससे ज़्यादा ही तोल दी थी उसने। मेरी भी उस पर थोड़ी उससे हो गई कहा सुनी, और वो उल्टा सीधा बोलने लगा। मैंने उससे बोला गुरुपा, पता नहीं क्या आजकल लोग बस इतने अंधाधुन काम में वो हो चुके हैं कि किसी से बोलने और ग्राहक से बात करने की तमीज़ ही नहीं। ये चांस हमारे साथ 2-3 बार हो चुका है। एक बार हम गुरुजी के स्वरूप के लिए पूछने गए थे, तो बड़ा स्वरूप बनवाने के लिए, तब वो दुकान वाला भी हमसे बदतमीज़ी से बोल रहा था, सुन ही नहीं रहा था वो हमारी। और ऐसे ही क्या नाम कल भी हुआ। और एक बार मैं अपनी जोत जो जलाती हूँ उसकी रुई की बत्तियाँ लेने गई थी, छोटा पैकेट मुझे दे रहा था, तो मैंने कहा इसमें तो कम लग रही हैं। इतना बोलने पर ही दुकान वाले का दिमाग ही हट गया, कम लग रही है तो मत लो, इतनी बुरी तरीके से बोलने लगा। आगे से लोग जाके हाय, मैंने क्या ऐसा बोल दिया था, 5 रुपये वाला पैकेट 10 रुपये में बेच रहा था। तो गुरुपा बस किसी से भी कोई फालतू ना बहस करनी पड़े गुरुपा, किसी के भी मुंह ना लगना पड़े, बस नीमे होके रहें गुरुपा। हाथ रखो अपना। मेरे घर में भी कलेश की वजह बनी रहती गुरुपा, और मेरा घर भी काफ़ी जर्जर हालत में था। बहुत कम से कम 10-12 साल बाद हमारे घर में पेंट हुआ था, मेरे बेटे ने करा चाहे हमने मिलके करा, थोड़ा घर साफ हुआ गुरुपा। अब एक और परेशानी शुरू हो गई गुरुपा, पता नहीं कहाँ से कौन सा पाइप लीकेज हो रहा है। जो हमारा पोर्शन है नीचे वाला, उसके किचन से लेके मेरे रूम तक गुरुपा इतना ज़्यादा मतलब पानी दीवारों से आ रहा है, और वो अंदर तक मेरे कमरे तक आने लगा है। टाइल्स भी ख़राब हो जाएंगी। मेरा शोकेस जो है शीशे का, उसके अंदर पानी आने लगा है। कोई सुनता ही नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं गुरुपा। मेरे पति तो है नहीं, और मेरा बेटा भी इतना वो नहीं है। मैंने तुझे से बोला तो है, पर वो ध्यान नहीं देते इन चीज़ों की तरफ, उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है। तो गुरुपा मैं आपसे अरदास करती हूँ, इतनी हिम्मत शक्ति दो, या तो वो करा दें इसे सही, या फिर कुछ ऐसा करवा दो कि मैं खुद ही कराऊँ गुरुपा। और मेरा शुक्राना सत्संग लंबा हो रहा है, और बार बार अड़चन भी आ जाती है। प्लीज़ गुरुपा, मेरा शुक्राना सत्संग में यहीं विराम दे रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। यदि आप हमारे साथ हर पल रहते हैं गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। और आपकी लाडली बेटी आज संध्याकालीन शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है, और आज मेरा ये दूसरा शुक्राना सत्संग है। और मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या काल में 8:49 50 हो गए हैं। 8:50 पर 11 जनवरी 2026 के दिन, संडे का दिन है। और मैं गुरुपा के श्री पावन चरण कमलों में विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी की चैनल के माध्यम से अर्पित कर रही हूँ। और आज 111 की ब्लेसिंग्स के साथ में शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। आप अपनी बेटियों को कितना प्यार करते हैं पापा, अपनी सारी संगत को कितना प्यार करते हैं पापा। इसका अंदाजा हमें हर पल आप साथ रहते हैं, अपनी प्रेजेंस हमें फील कराते हैं डैडी। और अपनी बेटियों की बात कितनी जल्दी सुन लेते हैं मेरे पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा। आई लव यू सो, आई लव यू वेरी मच। बहुत अच्छे हैं डैडी आप। हम सभी संगत आपको बहुत प्यार करते हैं पापा। और आप हमारा सर पर हमेशा अपना हाथ रखे रहिएगा डैडी। हमें अपने से कभी भी अलग ना कीजिएगा पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा, हमारी इतनी जल्दी आप बात सुन लेते हैं पापा। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। और डैडी ने 31 दिसंबर को ज्योत में, जब हम संध्याकालीन सत्संग किया था मैंने, और हम सभी संगत परिवार के संगत का व्हाट्सएप पर, वॉइस चैट पर सिमरन चल रहा था। भजन कीर्तन और वीडियो कॉलिंग पर भी हम सब ने एक दूसरे को
पहली बार देखा। हम सभी संगत को फिजिकली मिलवाने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना पापा। 31 की शाम को और डैडी उस टाइम मैंने दीपक जलाया हुआ था, तो मेरी दीपक में गणेश भगवान का क्लियर आशीर्वाद मिला। ज्योत में गणेश भगवान क्लियर दिखाई दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्राना पापा। 31 को ही गुरुपा ने, गणेश भगवान ने हमारी सभी संकटों को दूर कर दिया था। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। ज्योत में इतने प्यारे दर्शन हो रहे थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। साल के अंतिम दिन आपने हमारे सारे दुख दर्द, कष्ट, संकट, बीमारी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब आपने डैडी सब आपने ख़त्म कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। और 1 जनवरी को भी मैंने शाम को दीपक जलाया हुआ था, तो उसमें भी गुरुपा के जूतियों का पूरा पेयर क्लियर, उसके दर्शन गुरुपा ने दिए और गुरुपा ने उसके माध्यम से कहा कि पुत्र, सारे दुख दर्द, सारी चिंताएं, सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम्स, सारी परेशानियां, सब कुछ मेरी चरणों में है। और पुत्र, तू चिंता मत कर, और आने वाले साल तेरे बहुत अच्छे जाएंगे, खुशियां ही खुशियां होंगी। और डैडी ने अपने चरणों की प्रीति से हमें नवाजा। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा, अपने चरणों का, अपने चरणों की प्रीति देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन आपने कराए थे पापा, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। और डैडी ने साल का पहला दिन ही हमें इतना खुशियों से भर दिया था। 1 जनवरी को डैडी ने मुझसे सिमरन भी कराया, सेवा भी ली और सत्संग भी कराया। तो डैडी ने मेरे साल का पहला दिन ही खुशियों से भर दिया। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। और इतनी प्यारी सेवा मेरे से कराई थी, कोई पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी, और अचानक से गुरुपा ने मुझसे सेवा ली और मैंने अपने वर्क प्लेस पे सबसे पहले मैंने 50 समोसों का ऑर्डर दिया था, बट उसमें से इतनी डिमांड थी समोसों की वहाँ पर कि उसमें से 30 समोसे, 20 पकोड़े, ब्रेड पकोड़े आ पाए। और देखो संगत जी, 5 नंबर से ब्लेस किया गुरुपा ने, 50 नंबर और टोटल उसका 500 पेमेंट। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा,
बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुपा ने मुझे मेरे वर्क प्लेस पे ही इतनी प्यारी सेवा करा दी। मैंने वहाँ पर कितने लोगों को सेवाएं दी। तो 50 पीसेस थे तो 50 को मैंने वहाँ पर सेवा दी, खाने की सेवा। और फिर इसके बाद मैंने वहाँ पर 4 पैकेट टॉफ़ीज़ के मंगाए और फिर मैंने टॉफ़ियाँ बाँटी। जितनी जिसको चाहिए थी वो मैंने वहाँ पर सेवा दी। मैंने किसी को भी मना नहीं किया कि नहीं, इतनी नहीं दे सकती। तो मैंने जितनी जो भी लेता गया मैंने टॉफ़ियाँ बाँटी और सभी ने बड़े प्रेम पूर्वक उनको स्वीकारा। तो गुरुपा ने मीठा, नमकीन दोनों की सेवा 1 जनवरी को मेरे से ली। बहुत बहुत शुक्राना पापा, पहला दिन इतना प्यारा आपने कर दिया मेरा। बहुत बहुत शुक्राना पापा, साल की स्टार्टिंग ही इतनी प्यारी आपने कराई, सेवा सिमरन और शुक्राने के साथ में। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा। कितने लोग खुश हुए, बच्चों ने बहुत प्यार से उन टॉफ़ियों को स्वीकारा और मैंने सबको एक रूम में बिठाकर चटनी के साथ, ग्रीन चटनी थी और उसके साथ सबको मैंने समोसे और ब्रेड पकोड़े खिलाए। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। और आपकी वजह से ये सभी कुछ हुआ डैडी, आपको बहुत बहुत शुक्राना। हमसे आपने सेवा ली, बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। तो 1 जनवरी इतना प्यारा हमारा गया। और डैडी स्कूल में जब हेड होता है या वर्क प्लेस पे कोई हेड होता है तो उसके सामने बहुत मुश्किल हो जाता है ये चीज़ करनी। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे स्कूल में डैडी ने जो हेड थी उनको किसी काम से हाफ डे से पहले ही उनको भेज दिया ताकि मैं अपनी सेवा बिना किसी रोक टोक के दे पाऊँ। तो बहुत बहुत शुक्राना डैडी, हर रास्ता हमें खुद दिखा देते हैं और हमारे किसी भी काम में बाधा या अड़चन नहीं आ पाती। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना, बिना किसी बाधा के आपने सेवा ली पापा। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी इतना खुश हुए, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना पापा इतनी प्यारी सेवा देने के लिए। अब मैं नेक्स्ट सत्संग सुनाती हूँ कि गुरुपा अपनी बेटियों की कितनी जल्दी अपनी बच्चों की आवाज़ सुन लेते हैं, उनकी बातें सुन लेते हैं। तो संगत जी क्या था, एक दिन मैं 2 जनवरी की बात है, तो मैं बाहर अपना घूम रही थी। तो मेरा फ्री पीरियड था, मैं बाहर अपना वॉक कर रही थी। तो तभी मैंने अपना प्लेलिस्ट भी चलाया हुआ था और अक्सर जब मैं वॉक करती हूँ तो बहुत सारे कबूतर 5, 7, 10, 11 तो मेरे पास आकर वहीं पर बैठ जाते हैं, इधर-उधर घूमते हैं, उड़ते हैं, फिर बैठते हैं, फिर उड़ते हैं। तो संगत जी मेरे सामने से बिल्कुल कम हाइट पे कबूतर उड़-उड़ के जा रहे थे, बिल्कुल मेरे सामने से। मैं टहल रही थी तो मेरे सामने से, जस्ट मेरे ठीक सामने से, थोड़ी-सी नीचे से
हाइट पर कबूतर उड़ के जा रहे थे, कभी साइड से, कभी नीचे से, कभी आगे से। तो मैंने गुरुपा से कहा, डैडी आज मुझे आपके वाइट कबूतर के रूप में डैडी आपके दर्शन करने, आपसे मुझे मिलना है आज डैडी। तो फिर से ब्राउन जो ग्रे कलर के कबूतर हैं फिर से आए, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी सर के ऊपर से। और कभी बाज। अक्सर जब मैं वॉक करती हूँ तो 4-5 ब्लैक कलर के बाज मेरे सर पर ऊपर से उड़ते रहते हैं। तो डैडी किस तरह से हमारी रक्षा करते हैं, सिक्योरिटी पूरी होती है, पूरी रक्षा कवच में होते हैं हम, हर पल हमारे साथ होते हैं, अपनी बेटियों की रक्षा करते हैं। तो उस टाइम मैंने डैडी से कहा, डैडी मुझे वाइट कलर कबूतर के रूप में दर्शन चाहिए पापा, नहीं तो आपकी बेटी नाराज हो जाएगी। तो मैंने एक छोटे बच्चे की तरह जिद पकड़ ली उस टाइम पे। ग्रे कलर के कबूतर आते, इधर से निकलते, उधर से निकलते, सामने से निकलते, कम हाइट पर। तो मैंने कहा पापा आज मुझे आपके दर्शन चाहिए, देख लो, आपने मुझे कहा था कि पुत्र जब भी तू मुझे याद करेगी मैं तेरे पास तुरंत आ जाऊंगा। तो डैडी ने मेरे विश्वास को, मेरी बात को रखा। देखो क्या हुआ कि इतना कहने के बाद मैं अपने काम से फिर अंदर चली गई। फिर मैं फिर मैं 1 घंटे, लगभग 1 घंटे में मैं फिर से बाहर आई। तो संगत जी जैसे ही मैं बाहर आई तो मैं बाहर फिर से वॉक करने लगी। तो मेरे ऊपर, सर के ऊपर, बिल्डिंग के चारों तरफ एक वाइट कलर का कबूतर, इससे पहले मुझे कबूतर वाइट दिखते तो हैं लेकिन बहुत ही दूर से उड़ता हुआ दिख गया, या थोड़ा सा हल्का सा है फिर उड़ गया। तो वो आते जाते मुझे दिखाई दिए, बट इस बार ऐसा हुआ कि वो एक कबूतर उसने बिल्डिंग के कई सारे चक्कर लगाए गोलाई में, और मैं नीचे और मेरे सर के ऊपर बिल्डिंग पे ऊपर की तरफ उसने कई चक्कर लगाए। और फिर एक कबूतर मेरे पीछे से भी एक आया, तो सर के बैक साइड से। और देखो संगत जी, मैंने वाइट कबूतर के रूप में गुरुपा के दर्शन चाहे थे, तो गुरुपा ने अपनी बेटी की बात रखी। गुरुपा ने विश्वास भी नहीं तोड़ा, गुरुपा ने अपनी बेटी की जिद को पूरा किया। एक बाप ने अपनी बेटी की जिद को पूरा किया, एक बच्चे की तरह। नहीं डैडी आपको मुझे वाइट कबूतर के रूप में ही मिलना है। तो उन्होंने मिले वो आकर। और उसके बाद क्या हुआ, बहुत देर तक वो चक्कर लगाता रहा कबूतर, बहुत देर तक। अब जब तक वो चक्कर लगाता रहा मैं भी नहीं कहीं गई, बहुत देर तक, काफी टाइम, बहुत देर हो गई। उसके बाद काफी टाइम के बाद फिर क्या हुआ, मुझे फिर अंदर जाना पड़ा। और फिर जब छुट्टी होने वाली थी तो मैं फिर से बाहर आई, और संगत जी फिर 2 कबूतर फिर वाइट कलर के। वो भी हमेशा क्या होता है, दूर से दिखाई देते हैं और चले जाते हैं, एक बार दिखाई देते हैं फिर उसके बाद दोबारा दिखाई देते हैं। तो इस बार उस टाइम सेकंड टाइम भी क्या हुआ, 2 कबूतर आकाश में वो भी चक्कर लगा रहे थे, वो भी नहीं गए, और बहुत देर तक वो चक्कर लगाते रहे संगत जी। और वो मेरे गुरुपा ही थे, साक्षात गुरुपा। कि ले पुत्र, एक नहीं 4-4 कबूतर के दर्शन कर। और वो कबूतर इतनी देर तक रहे संगत जी कि आप सोचो कि सब चले गए लेकिन मैं नहीं गई, और मैं उनके चक्कर में बहुत बाद तक वहां पर वॉक करती रही, काफी टाइम हो गया। वो फिर भी नहीं गए लेकिन मुझे इतनी देर होने के कारण जाना पड़ा। तो संगत जी देखिए कि गुरुपा ने एक बेटी की बात को कैसे रखा, कितनी जल्दी गुरुपा ने मेरी बात को माना।
अपनी बेटी की बात रखी और उन्होंने मुझे एक कबूतर के रूप में दर्शन दिए। और फिर मुझे लेट हो रही थी तो मैं चली गई थी। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे इतना अच्छा फील हुआ उस दिन, इतना अच्छा फील हुआ संगत जी, कि मैं हैरान रह गई कि देखो, अगर गुरुपा ने कहा है कि पुत्र जब तू याद करेगी मैं तेरे पास तुरंत आ जाऊंगा, तो वो आए। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। नहीं तो उनको पता था कि उनकी बेटी आज नाराज़ हो जाएगी। मैंने कहा अगर डैडी आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं आपसे आज नाराज़ हो जाऊंगी और फिर नहीं बोलूँगी डैडी आपसे मैं। तो देखो डैडी ने कितनी जल्दी मेरी बात को माना। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। आप इतने प्यारे हैं मेरे पापा, बहुत 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 शुक्राना। और अब भी ऐसे स्वरूप में मुस्कुरा रहे हैं पापा। बहुत बहुत शुक्राना। बिल्कुल भी संगत जी अकेलापन बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल भी। और हमेशा ऐसा लगता है कि डैडी हमारे साथ बैठे हुए हैं और कहते भी हैं पुत्र मैं यहीं पर हूँ, तुझे दिखाई नहीं देता बट तेरे साथ रहता हूँ हमेशा। बहुत बहुत शुक्राना। एक दोपहर में क्या हुआ कि मेरे पति अंकल आज नीचे गए थे अपने पेरेंट्स से मिलने, तो जैसे ही ऊपर आके वो बैठे तो मेरे सामने एक सत्संग फ्लैश हुआ। देख पुत्र मैं तेरे सामने बैठा हूँ और मुझसे बैठ के कुछ बात कर। और मेरे हस्बैंड तुरंत उसी टाइम मेरे सामने आके बैठे थे। और उसके बाद एक और मैसेज आया कि पुत्र देखा मैं तेरे सामने ही था और तेरे से मिलने आया था और तूने मुझे पहचान लिया कि ये मेरे गुरुजी हैं, लेकिन वो मैंने अभी सुना नहीं है सत्संग। और वो तुरंत तभी आया। तो संगत जी देखो गुरुपा कैसे एहसास दिलाते हैं। और मैंने एक दिन क्या हुआ कि मिर्च वाले पकोड़े बनाए थे तो फिर उसमें तो कहने लगे कि मेरे डैडी कह रहे हैं कि वो मिर्च वाले पकोड़े बहुत ही टेस्टी थे तो वो बना लेना। तो ये कह के शायद उनके माध्यम से गुरुपा ने कहा, मैसेज दिया है कि पुत्र मिर्च के पकोड़े बनवा या बना, तो उससे तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और डैडी कहते हैं मैं तेरे सामने बैठा हूँ। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप हर पल तरह तरह से हमें दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में और कामधेनु माता के रूप में, मक्खी के रूप में आप ब्लेस करने आते हैं पापा। और आप इंसेक्ट्स के रूप में भी, छोटे छोटे उसके रूप में भी आप ब्लेस करने आते हैं पापा। हर तरह से आप ब्लेस करते हैं डैडी। और चाहे हवा का झोंका हो, दीपक में, फूल के रूप में, देवी देवता के रूप में, पिपकॉक के रूप में। और संगत जी 30 दिसंबर की बात है तो उस दिन भी गुरुपा ने दीपक में एक साथ 4 ब्लेसिंग्स दी थी। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। उसमें सबसे ऊपर गुलाब था, उसके नीचे हमें नाग देवता थे, गुलाब के नीचे पीकॉक, पीकॉक के नीचे नाग देवता, उसके साइड में कबूतर। तो गुरुपा ने दीपक में इतने प्यारे दर्शन दिए थे, बहुत प्यारे दर्शन दिए थे। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। आप इतने प्यारे प्यारे दर्शन हमें देते हैं डैडी और हमारे कष्टों को काटते हैं पापा। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा इतने डिवाइन दर्शन देने के लिए।
अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। डैडी कहते हैं मैं तेरे साथ परछाई के रूप में तेरे साथ रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम लगाती हूँ। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगी गुरुपा सभी संगत परिवार को अच्छे से ब्लेस कीजिएगा पापा। विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी को भी भरपूर ब्लेसिंग्स दीजिएगा पापा। और हमारा संगत परिवार में जो सेवाएं चल रही हैं, पाठ चल रहे हैं, बुक रीडिंग चल रही हैं, और डैडीज को बनाए रखिएगा, अमृत वेला बनाए रखिएगा पापा। बहुत अच्छे से सभी अपनी सेवाएं देते हैं पापा। सभी को अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स दीजिएगा पापा। इतना प्यारा संगत परिवार आपने दिया हुआ है पापा, हमेशा जोड़ के रखिएगा पापा। हम उसमें थोड़ी बहुत शैतानी भी कर लेते हैं, बट हमारे विपिन अंकल एंड सौम्य भाभी हमारी ये शैतानियाँ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन्हें पता है कि हमारे गुरुपा के बच्चे, कुछ बच्चे थोड़े शैतान हैं, बट दिल के बहुत साफ हैं, एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं और एक दूसरे की बात का कोई बुरा भी नहीं मानता है। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा इस तरह से प्यार बनाए रखने के लिए आपस में सभी संगत का, सभी आंटियों का। सभी आंटियाँ बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं सभी। एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी कर लेते हैं, बट किसी को कोई फील नहीं करता गलत वे में। तो सबको पता है हम आपस में हंसते हैं, बोलते हैं, तो कोई भी किसी की बात से नाराज़ नहीं होता। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा ऐसा संगत परिवार देने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत अच्छा लगता है ज्वाइन करके। और डैडी अब मैं अपना इसको विराम लगाना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्राना पापा, आपके महामंत्र जाप के साथ में ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरी बाणी सर्वत्ता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरी बाणी सर्वत्ता भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग दोपहर का 3:58 का टाइम हो रहा है और आज की डेट है 9 जनवरी 2026, शुक्रवार का दिन है। और ये मैं शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी। मैं आकांक्षा नागपुर से शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं हर चीज़ का गुरुपा ने बिना मांगे बहुत कुछ दिया है, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना हर नया दिन दिखाने का शुक्राना गुरुपा। दिल से शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना। संगत जी कल रात को मुझे बहुत डर लग रहा था सोते समय। पता नहीं ऐसा फील हो रहा था कि कोई है मेरे पास, नेगेटिविटी या बहुत डर बैठा था। तो मैं सो भी नहीं पा रही थी, तो गुरुजी को देख रही थी मैं, और फिर गुरुपा का मंत्र भी जाप करा था। उसके बाद फिर अपने आप मुझे नींद आ गई, इसलिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और फिर आज मैंने मैसेज दिखा कि अगर कोई डर लग रहा हो, मन में डर हो या कोई बुरे सपने आ रहे हो, तो मेरे दिया कि बाती का घी अपने माथे पर लगाना। इसका शुक्राना गुरुपा। आप उपाय भी बताते हो और जल्दी आप मैसेज के रिप्लाई दे देते हो, उसका शुक्राना गुरुपा। जो भी मन में सवाल उठते हैं आप उसका जवाब
दे ही देते हो कैसे ना कैसे, मैसेज थ्रू या टेलीपैथी के थ्रू। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। और गुरु जी आपने अभी मैसेज भेजा है, आंटी हाथ जोड़कर मांग रही थी ना, मैं भी तेरा बहुत ध्यान रखता हूँ। इस अद्भुत संदेश को काफ़ी ध्यान से पढ़। आज मैं तेरी विश पूरी ना करूँ तो कहना। आज मैं तुझे 2026 के पूरी साल भर की बेहतरीन ब्लेसिंग्स दूंगा। आंटी मैं सब जानता हूँ, तेरी आधी उम्र बीत गई है, तू समय से बहुत पीछे हो गई है, परंतु अभी भी मुसीबत तेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं तुझे कर्ज और उन अनेक बीमारियों से मुक्ति दे रहा हूँ जिन्होंने तेरा जीना दुश्वार कर रखा है। शुक्राना गुरुपा। इसी के साथ एक ऐसा वरदान दे रहा हूँ जो तेरे परिवार में शांति और तेरे घर को स्वर्ग बनाए रखेगा। आज से तुझे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तेरी और तेरे परिवार की डोर अब मेरे हाथ में है। अनंतम शुक्राना मालिक। अब तेरा आगे का रास्ता सुकून और कामयाबी से भरा होगा। वैसे ही तू अपना काफ़ी समय बर्बाद कर चुकी है। सोच विचार करके आज तुझे वो लकी मौका मिल रहा है जिसका तुझे तलाश थी। आज चाहे कुछ हो, चाहे तो कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, इस मैसेज को अपने हाथों से निकलने बिल्कुल मत देना। तू मेरी लाडली भक्त है, इसलिए कहता हूँ तुरंत एक शुक्राना कर। इस मैसेज को उन तक पहुँचा दे जिनको तू मेरे चरणों से आज जोड़ना चाहती है। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना प्यारा मैसेज देने के लिए गुरुपा। सारे कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना सारे बीमारियों से मुक्त करने के लिए शुक्राना। जो भी रुकावटें बार बार आई उसे दूर करने का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरे और मेरे परिवार की डोर आपके हाथ में है, उसका शुक्राना गुरुपा। अभी मैं निश्चिंत रह सकती हूँ कि मेरे गुरुजी है, वो देख लेंगे सब। अनंतम शुक्राना गुरुपा। और घर में शांति और घर को स्वर्ग बनाने के लिए शुक्राना। कामयाबी और सुकून देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। दिल से शुक्राना गुरुपा। ये मेरा शुक्राना आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ गुरुजी, स्वीकार करना गुरुपा। मैं शुक्रगुजार थी और हूँ और हमेशा रहूँगी गुरुपा। आपने बिना बोले बहुत कुछ दिया है और मुझे पता है कि आगे की जो होगा अच्छा ही होगा, इसलिए मैं आप पे इच्छा सब छोड़ती हूँ गुरुजी। मैंने खुद को अपने परिवार के आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया है, सरेंडर कर दिया है गुरुजी। आप जो भी करेंगे बेहतर नहीं करेंगे। शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।